तो गाइस आज स्टार्ट करते हैं हम डिवेंचर्स के शिवलाल बुक के सॉल्यूशंस को। और यहाँ पर जो सॉल्यूशंस हम लोग कराएंगे, अगर आपने शेयर कैपिटल को ठीक से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए डिवेंचर बहुत इजी टॉपिक रहेगा। तो पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शेयर कैपिटल की थोड़ी सी नॉलेज लेके रखें, तब डिवेंचर्स को ठीक तरीके से सुनें। जैसे कि मैं शेयर कैपिटल में एंट्री बनाता था, लाइक बैंक अकाउंट टू शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट, लमसम की एंट्री, कॉल सिनेरियो, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट थे जिनको हम लोग यूज करते हैं। आज मैं एक बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर कहता है कमल लिमिटेड इशूड 8000 डिवेंचर, 13% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच, ऑल द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव इन लमसम, पास द जनरल एंट्री। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है कि सारा का सारा जो अमाउंट है वो हमको रिसीव हुआ, सारा अमाउंट हमको रिसीव हुआ है, और जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है वो एक ही बार में रिसीव हुआ है। तो जैसा कि आपने वहां पर समझ के रखा हुआ था कि अगर एक बार में अमाउंट आता है तो 2 एंट्रीज बनेंगी, 2 बार में अमाउंट आता है 4 एंट्रीज बनेंगी, 3 बार में अमाउंट आता है 6 एंट्रीज बनेंगी, और 4 बार में अमाउंट आता है तो 5 एंट्रीज बनेंगी। ठीक, 4 बार में अमाउंट आता है तो 8 एंट्रीज बनेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ के आए थे। तो यहाँ पर जो है लमसम वाली कंडीशंस है, और लमसम अगर आपको याद हो तो मैं वहां पर भी केस बनाया हुआ था कि बैंक अकाउंट टू शेयर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट बनाता था। आज शेयर बदल के क्या हो गया, डिवेंचर हो गया। डिवेंचर के आगे एक परसेंटेज लगा हुआ होता है, तो आप जब भी कहीं डिवेंचर्स देखेंगे तो उसके आगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उस परसेंटेज को लगा देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर्स अकाउंट। जहां भी डिवेंचर लगा वहां पे आपको परसेंटेज लगानी है। बाई चांस जैसे मैं भूल भी जाऊं, बट आपको वहां पर परसेंटेज लगानी है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन किया था बहुत सिंपल सी बात होगी कि आपका 8000 डिवेंचर्स है, और हर एक डिवेंचर की कीमत जो है वो 100 रुपए है। और अगर मैं 100 रुपए और 8000 का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं जितने भी डिवेंचर्स मुझे दिए हैं, जैसे कि 8000 डिवेंचर्स दिए हैं, और मैं अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मेरे लिए बनेगा अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 8 लाख रुपए। तो डिवेंचर्स का जो अमाउंट बन रहा है वो मेरे लिए कितना बनेगा, 8 लाख रुपए। कितना बनेगा, 8 लाख रुपए डेबिट, 8 लाख रुपए क्रेडिट। जैसे भी आप एक बार पेमेंट आता है, आप 2 एंट्रियां बनाते हैं, अमाउंट 4 बार लिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर भी आपको यही अमाउंट लिखना है, और आप इस तरीके से 8 लाख रुपए लिख देंगे। देखिए एंट्रियां स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन में कुछ सेम रहेंगी, तो मैं बहुत तेजी से क्वेश्चंस करते हुए चले जाऊंगा। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर भी 16 लाख, और यहाँ भी अगर आप टोटल करेंगे तो यहाँ पर भी आपके लिए कितना रहेगा, 16 लाख रुपए। तो इस तरीके से क्वेश्चन में फर्स्ट कंप्लीट किया है। डिवेंचर्स में आपको एक बात याद रखना है, डिवेंचर जैसे आप शेयर इशू करते थे, 2 कंडीशन होती थी। एक होता था या तो आप शेयर को एट पार, यानी कि जितने रुपए का शेयर है उतने ही रुपए की फेस वैल्यू पर आपने उसको इशू किया हुआ है, या फिर आपने उसे प्रीमियम पर किया हुआ है। आपको याद होगा प्रीमियम की एंट्री जो है वो हमेशा शेयर कैपिटल के नीचे बनती थी। ऐसे इधर एक नया कंसेप्ट और आएगा, वो होगा डिस्काउंट। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको एक बार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शेयर्स लिमिटेड issued 10,000 debentures of 100 rupees each. The public applied for 9,000. पब्लिक ने केवल 9,000 की एप्लीकेशन दी है, और डिवेंचर विच वर फुल्ली अलॉटेड, ऑल द मनी वाज रिसीव इन लमसम, पास द जनरल एंट्रीज। अब देखिए यहाँ पर जो डिवेंचर्स है, ओके गाइस, तो यहाँ पर जो डिवेंचर्स हैं वो है हमारे लिए 9,000 डिवेंचर्स। देखिए कंपनी ने 10,000 डिवेंचर इशू किए हैं, बट अंडर सब्सक्राइब टाइप का केस हो गया। जो सब्सक्रिप्शन आया है डिवेंचर्स का वो केवल और केवल 9,000 ही आया है। तो अगर मैं बात करूं तो हमारी पूरी कैलकुलेशन 9 के हिसाब से होगी। पेमेंट एक बार में रिसीव हुआ है, एंट्रीज 2 बनेंगी, इसी प्रकार की एंट्रीज बनेंगी जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाई थी। तो आज हम लोग यहाँ पर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2, और जो भी एंट्री का कंसेप्ट है वो 10,000 की जगह 9,000 से होगा। अगर 9,000 से देखूं तो 9,000 से अगर मैं 100 रुपीज का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा, 9 लाख रुपीज हो जाएगा। पेमेंट आएगा एक बार में, एंट्री बनेंगी 2, और पेमेंट लिखोगे 4 बार। तो ओवरऑल जो आपके लिए होगा कितना, 18 लाख रुपीज। ओके, तो आपने केवल 100 का मल्टीप्लाई किया
और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Lakshmi Limited issued 2000 डिवेंचर 12% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज एट प्रीमियम। यहाँ पर जो क्वेश्चन में बात हो रहा है वो प्रीमियम की बात हो रही है। 5% or 50 rupees per debenture. The full amount was payable on application. Application was received 3000 debentures and application for 1000 debenture was rejected and the application money was refunded, debenture allotted and the remaining the pass the general interest. तो इस क्वेश्चन में हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। फर्स्ट सीखेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। अब मैंने इसको कैसे पहचाना कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो याद रखिए ओवर सब्सक्रिप्शन एक ही तरीके से पहचाना जाता है कि आपके पास डिवेंचर्स है केवल 2000 और जो आपके पास एप्लीकेशन आई है वो आई है 3000 की। तो डिवेंचर आपके पास केवल 2000 है और एप्लीकेशन आई है 3000 की। इसका मतलब यह है कि 1000 डिवेंचर्स की एप्लीकेशन ज्यादा आई है और जो 1000 डिवेंचर की एप्लीकेशन ज्यादा आई है उसका अमाउंट को हमें वापस करना है, पहली बात। दूसरा, हमने जो भी डिवेंचर्स खरीदे हैं वो प्रीमियम पे खरीदे हैं। प्रीमियम का मतलब ये है कि हम जो भी डिवेंचर 100 रुपए का है हम उसे 150 रुपए में खरीद रहे हैं, यानी 50 रुपए यहाँ पर प्रीमियम का अमाउंट है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होता है। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख रहे हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन के लिए एंट्री में दो छोटे छोटे से चेंजेस हैं। सबसे पहले आप समझिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग क्या जान रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है वो 3000 डिवेंचर्स की आई है और हमारे पास जो डिवेंचर्स हैं वो केवल 2000 है। यानी एप्लीकेशन पर हम उस अमाउंट को रिसीव तो करेंगे बट आगे जाके जो 1000 डिवेंचर्स का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया है हम उस अमाउंट को क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो एप्लीकेशन आई वो आई है 3000 डिवेंचर्स की और जो एप्लीकेशन है वो विद प्रीमियम मैं रिसीव कर रहा हूँ, यानी कि 100 की जगह 150 रुपए के हिसाब से वो अमाउंट रिसीव कर रहा हूँ। जब मैं 150 रुपए के हिसाब से अमाउंट रिसीव कर रहा हूँ, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो बन जाएगा मेरे लिए 4.5 लाख रुपए। कितना बन जाएगा, 4.5 लाख रुपए। अब इस पैसे को जब रिसीव किया है तो यहाँ पर मुझे दो चीजों को याद रखना है कि फर्स्ट कि जितना मेरे पास डिवेंचर्स है मैं केवल उन्हीं का ही मल्टीप्लाई करूं। तो डिवेंचर्स मेरे पास 100 है, कीमत 100 रुपए है और 2000 डिवेंचर्स तो मैं प्रीमियम ले रहा हूं। तो मैंने हमेशा रखना, मैं नॉर्मली शेयर कैपिटल के नीचे दिखाता था, आज शेयर नहीं है आज डिवेंचर्स है। तो यहाँ पर जो शेयर कैपिटल नाम हुआ करता था वो आज क्या बन गया, डिवेंचर्स बन गया। तो यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट है 50 रुपए वो दिखाया और साथ में बैंक अकाउंट में मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास 1000 डिवेंचर के 150 रुपए के हिसाब से पेमेंट आया और मैंने इस पेमेंट को वापस कर दिया है। बात करूंगा किन चीजों के बारे में, बात करूंगा कि 2000 डिवेंचर्स का अगर 100 रुपए के हिसाब से पेमेंट आता तो ये होता है 2 लाख रुपए। अगर यहाँ पर पेमेंट की बात करूं तो ये बनता मेरा 1 लाख रुपए और यहाँ पर अगर पेमेंट की बात करूं 150 की तो ये बनता मेरा 1.5 लाख रुपए। तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं अपने डिवेंचर्स को एडजस्ट करेंगे। तो 4.5 लाख रुपए में से 2000 डिवेंचर्स के 100 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए मैंने रिसीव कर लिए। प्रीमियम की एंट्री मुझे अलग से दिखानी पड़ेगी, तो प्रीमियम की एंट्री दिखाई, साथ में बैंक अकाउंट से पैसे को रिफंड कर दिया और आप टोटल करके इसका आंसर दे देंगे। तो हमने यहाँ पर समझा कि जब भी डिवेंचर्स के बारे में बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से दिखाएंगे और बैंक अकाउंट से अगर ज्यादा एक्सेस डिवेंचर है तो उसका पेमेंट हम लोग वापस करेंगे। क्लियर बात है। चलिए अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या सिखाता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इशिता लिमिटेड इशूड 3000 डिवेंचर 10% डिवेंचर फॉर 100 रुपीज। इशिता लिमिटेड के बाद 3000 डिवेंचर है, हर डिवेंचर की कीमत 100 रुपए। Make general entries in a books of company if the debenture are issued at 15% premium all amount received। यानी हमारे पास जो भी डिवेंचर रिसीव हुआ है उस पर जो प्रीमियम लगना है, एक्सेस वाला काम नहीं है, ओनली प्रीमियम वाला काम है। यानी याद रखिएगा इसी प्रकार के डिवेंचर्स के नीचे आप प्रीमियम की एंट्रीज बनाएंगे। तो देखते हैं एंट्रीज कैसे बनेगी। क्वेश्चन नंबर में हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास जो डिवेंचर्स हैं वो 5000 है और डिवेंचर की कीमत 100 रुपीज है और साथ में क्वेश्चन नंबर 4 में कि हमारे पास जो डिवेंचर्स है वो 3000 है और हर डिवेंचर की कीमत 100 रुपीज है और साथ में इसको हम 15% का प्रीमियम दे रहे हैं। तो देखिए हमारे पास डिवेंचर्स कितने हैं, 3000 डिवेंचर्स है। कितने डिवेंचर्स हैं, 3000 डिवेंचर्स है और इसको हम 15% का प्रीमियम भी दे रहे हैं। अगर मैं 3000 डिवेंचर्स की बात करूं तो यहाँ पर लिखूंगा 3000 मल्टीप्लाई
100 और साथ में 115 आने के पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि हमने क्या किया, डिवेंचर्स पर प्रीमियम अलॉट किया हुआ है। तो देखिए ये प्रीमियम के कारण वो 115 हो जाएगा। जब मैं 115 का मल्टीप्लाई करूंगा तो जाएगा 3,45,000 रुपीज। तो कितना बनेगा ये, 3,45,000 रुपीज। अब जब मैं यहाँ पर जब एंट्री दिखाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अमाउंट पूरा दिखाकर प्रीमियम का अमाउंट अलग से दिखाऊंगा। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो पूरा अमाउंट है 3,45,000 रुपीज, बट अगर मैं डिवेंचर्स की बात करूं तो डिवेंचर जो होगा वो 3,000 मल्टीप्लाई 100, इट मीन्स 3 लाख रुपए होगा ओनली। और साथ में जो प्रीमियम का पैसा है वो होगा 15 के हिसाब से। तो 15 के हिसाब से प्रीमियम का पैसा हो जाएगा 45। दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करके हम इसका आंसर लिख देंगे 6,90,000 रुपीज। तो मेरे को प्रीमियम अलग से शो करना है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम जो अपना नया वीडियो बनाएंगे उसमें हम क्वेश्चन पढ़ेंगे डिस्काउंट से। तो वेट एंड वॉच, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया, थैंक यू सो मच।